हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आदर्श त्रिपाठी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड का सेकेंड क्लास लेकर। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि सिलेबस क्या क्या है तथा फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट किए थे डिटेल्ड एंड असेंबली ड्राइंग, जिसमें से सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया था और डिटेल और असेंबली ड्राइंग के जो थ्योरी पार्ट था वो मैंने आपका कंप्लीट किया था। और उसके तुरंत बाद ही मैंने आपको बताया था कि जो जॉइंट होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं। और उसमें से पहला प्रकार जो था हमारा लैप जॉइंट, और लैप जॉइंट का ही एक पार्ट था कार्नर हाल्विंग जॉइंट, और एक था आपका क्रॉस हाल्विंग जॉइंट। ये दोनों मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया था। तो लकड़ी का जो जोड़ होता है, लकड़ी को वांछित या रचनात्मक आकृति या शेप देने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके दो या दो से अधिक टुकड़ों को आपस में जोड़ते हैं। जोड़ते समय हमें यह बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि व्यर्थ में ही लकड़ी काट कर अनावश्यक रूप से किसी भाग को कमजोर न किया जाए तथा बनने वाला लकड़ी का जो भी जोड़ हो वो मजबूत हो। जोड़ों को जोड़ने से पहले लकड़ी के टुकड़ों को जो हमें वांछित माप चाहिए या डिजायर्ड डायमेंशन चाहिए उनके अनुसार काटना चाहिए तथा एक्यूरेसी के साथ उनको समतल या प्लेन बनाना चाहिए, जिससे जोड़ मजबूत तो हों साथ ही साथ सुंदर भी दिखाई दें। लकड़ी के जोड़ उपयोग के आधार पर जितने भी प्रकार के होते हैं वो लाइन से हम आपको बताएंगे। क्रॉस हाल्विंग जॉइंट और आप पढ़ चुके थे। अब क्रॉस हाल्विंग जॉइंट के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है आपका टी हाल्विंग जॉइंट। टी हाल्विंग जॉइंट देखिए, इस प्रकार के जो जोड़ होते हैं वो देखने में अंग्रेजी का एक जो वर्ड टी होता है उसी के आकार का होता है, ठीक इसीलिए इसका नाम टी हाल्विंग जॉइंट भी रखा गया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कंपेयर करें बाकी जोड़ों से या बाकी जॉइंट से तो इसकी मजबूती सबसे ज़्यादा होती है। इसमें लकड़ी का एक हिस्सा मध्य में आधा हिस्सा तथा दूसरे टुकड़े के कार्नर में आधा हिस्सा काटकर टी के आकृति में या टी का शेप बनाकर जोड़ दिया जाता है, जो इस प्रकार से दिखाया गया है। एक हिस्सा पार्ट 1 के नाम से तथा दूसरा हिस्सा पार्ट 2 के नाम से। जब ये दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 अलग अलग होते हैं तो आपको पहले भी बताया जा चुका है, तो ये डिटेल ड्राइंग कहलाते हैं। ठीक इसी तरह जब हम इनको असेंबल कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आपस में जोड़ दिए गए हैं और इसे हम असेंबल ड्राइंग कहते हैं। इसके बाद ये टी जॉइंट का हमारा क्वेश्चन है कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें आपका देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्रा फ्री हैंड द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ टी हाफ लैप जॉइंट यूज्ड इन कारपेंटरी। मतलब कारपेंटरी शॉप में या बढ़ईगिरी शॉप में जो टी हाफ लैप जॉइंट बना हुआ होता है उसका आइसोमेट्रिक व्यू आपको दिखाना है। तो अब इस पे आइसोमेट्रिक व्यू दिखाना है और उसके साथ ही ये भी क्वेश्चन में एक पार्ट जोड़ा गया है कि ड्रा 3 आर्थोग्राफिक व्यू ऑफ द असेंबल ऑफ द जॉइंट। तो अब इसमें देखिए एक पार्ट, एक तो सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी कोई भी ड्राइंग नहीं दी रहेगी। पहला ड्राइंग आपका जो डिटेल्ड वाला ड्राइंग है वही आइसोमेट्रिक व्यू रहेगा, जिसमें आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू तीनों एक साथ दिखाई देते हैं, तो उसको हम आइसोमेट्रिक व्यू बोलेंगे, जो सॉल्यूशन में पार्ट ए बनाया गया है। तथा इसी तरह अब इसको जब हम ज्वाइंट करने के बाद इसका फ्रंट, टॉप और साइड व्यू कैसा हमको दिखाई देगा वो हम बताएंगे, तो वो हम बोलेंगे आर्थोग्राफिक व्यू। अब इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के प्रश्नों में डिटेल ड्राइंग के बाद अगर आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाना है तो ये आप भी जानते हैं कि हमें सबसे पहले इसे असेंबल करना पड़ेगा, टी के शेप में लाना पड़ेगा, उसके बाद फ्रंट टॉप साइड बनाएंगे। अब ये आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है, कि या तो आप डिटेल ड्राइंग बनाइए और असेंबल ना करिए, सिर्फ एजम्प्स कर लीजिए, मान लीजिए या अनुमान लगा लीजिए कि इसका फ्रंट व्यू ऐसा दिखाई देगा, टॉप व्यू ऐसा दिखाई देगा और साइड व्यू ऐसा दिखाई देगा, और उसे डायरेक्ट बना दीजिए। तब भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, उतने ही नंबर मिलेंगे जितने का वो प्रश्न है। और दूसरा तरीका ये है कि आप डिटेल ड्राइंग बनाइए, फिर उसे असेंबल करिए और उसके बाद उसका फ्रंट टॉप और साइड व्यू बनाइए। तीनों, इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा लेकिन मार्क्स आपको तब भी उतने ही मिलेंगे। तो ये आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा कि आप डिटेल ड्राइंग के बाद डायरेक्ट बना सकते हैं फ्रंट टॉप साइड, या असेंबल करके ही बना सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है आपका डवटेल हाल्विंग जॉइंट। डवटेल हाल्विंग जॉइंट एक ऐसा जोड़ है जिसमें लकड़ी के आधे हिस्से को ऐसा काटते हैं जो आपस में एक दूसरे में फंसकर
टाइट हो जाए पूरी तरीके से और आसानी से खींचने पर इसे निकाला ना जा सके। इस प्रकार के जोड़ को ऐसी जगहों पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है जहाँ पर तनाव बल यानी कि टेंशन वाले फोर्स लग रहे हों, खींचने वाले बल लग रहे हों। जैसे बॉक्स का जो फ्रेम होता है हमारा, वो कुछ इस प्रकार का बनाया जाता है। जो दराज बनाए जाते हैं किसी मेज में, वो भी इसी प्रकार के बनाए जाते हैं। दीवारों के जो ब्रैकेट होता है उसमें भी इनका प्रयोग किया जाता है और अलमारियों में भी इनका प्रयोग किया जाता है। टी हल्विक जॉइंट जो इस प्रकार का आपको दिख रहा है, ये इसकी डिटेल ड्राइंग है जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको अलग अलग दिखाया गया है। ठीक इसी तरह असेंबल करने के बाद कुछ इस प्रकार का पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलने के बाद हो जाएगा और हमें इस प्रकार का दिखाई देगा। इसमें एक तरफ जो बोथ इंड्स आपके हैं जो स्लॉट के कटे हुए हैं पार्ट 1 में, उसमें एक तरफ का हिस्सा की जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो ज़्यादा होती है, दूसरी तरफ की थोड़ी कम होती है, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में टेपर्ड शेप भी बोल सकते हैं। इसके बाद आता है आपका कॉर्नर ब्रिडल जॉइंट। अब सॉरी, अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो सारा का सारा लैप जॉइंट था। लैप जॉइंट के बाद आपका स्टार्ट होता है ब्रिडल जॉइंट। ब्रिडल जॉइंट क्या होता है आपका? तो अभी इसके बाद आप एक और जॉइंट पढ़ेंगे जो डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स होते हैं, उसमें आता है आपका मॉर्टिस एंड टेनन जॉइंट। उसी का उसको जब आप पढ़ेंगे तो ब्रिटल जॉइंट आपको ज़्यादा आसानी से अच्छे समझ में आएगा। अभी आप सिर्फ ये फिगर्स देखिए। ब्रिटल जॉइंट का ये आपका डिटेल ड्राइंग है जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको अलग अलग दिखाया गया है और इसी को असेंबल करने के बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 कुछ इस प्रकार का हो जाता है। ये आप अंग्रेजी का जो एल अक्षर होता है उसको अगर आप उल्टा करके देखें तो आपको कुछ इसी प्रकार का दिखाई देगा। उसके बाद आता है आपका डवटेल ब्रीडिंग जॉइंट। जैसे डवटेल पहली बार आप पढ़े थे, सिर्फ वही डवटेल इसमें भी आपको यूज होता है। इसमें जुड़ने के बाद फिर आपको वही एल सेक्शन अंग्रेजी का उल्टा होकर दिखाई देगा और इसमें भी जो स्लॉट कटा होता है पार्ट 1 में कुछ इस प्रकार का कटा होता है कि नीचे की चौड़ाई ज़्यादा और ऊपर की चौड़ाई थोड़ी कम रखी जाती है, जिससे दोनों पार्ट्स आपस में ज्वाइंट होने के बाद पूरी तरह फंस जाएं तथा आसानी से निकालने पर निकले ना। ये इसका असेंबल पार्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम पढ़ते हैं माइटर जॉइंट। माइटर जॉइंट आपका कुछ इस प्रकार का होता है। इस प्रकार के सारे जॉइंट्स में जो आपके ये ब्रिडल जॉइंट पढ़े जाएंगे, ये सब ब्रिडल जॉइंट के पार्ट्स हैं। तो इसमें एक चीज़ आपको फ़ायदा है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जॉइंट कंप्लीट होने के बाद लगभग, मैं 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन लगभग 99% केसेज में आपको उल्टा यल सेक्शन देखने को मिलता है असेंबल्ड पार्ट के बाद। ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 आपके पास हो गया और ये इसका जुड़ने के बाद असेंबली वाला ड्राइंग हो गया आपके पास। इसके बाद आता है टी ब्रिडल जॉइंट। टी ब्रिडल जॉइंट जैसा नाम में ही टी शब्द जुड़ा हुआ है, तो आप देख रहे हैं इसमें एक स्लॉट ऐसा कटा हुआ है और पार्ट 1 में जो स्लॉट कटा हुआ है वो पार्ट 2 के स्लॉट में पूरी तरह इंसर्ट हो जाएगा और फिक्स होने के बाद ये एक टी का रूप ले लेगा और ज्वाइंट होने के बाद कुछ इस प्रकार का असेंबल ड्राइंग बन के आएगा। अब बच्चों, परेशान होने वाली बात इसमें आपके लिए कुछ भी नहीं है, चूँकि अभी आपकी जो ड्राइंग की 2 क्लासेज चल रही हैं। एक आपकी चल रही है सैटरडे को जो मैं लेता हूँ, तथा एक दूसरी क्लास है जो वर्मा सर लेते हैं। तो वर्मा सर वाली क्लास जो है वो भी फर्स्ट चैप्टर की ही चल रही है, डिटेल्ड एंड असेंबली ड्राइंग की, तथा मैं जो आपकी क्लासेज ले रहा हूँ वो भी फर्स्ट चैप्टर की ही चल रही है, डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग की। और चूँकि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें ख़त्म भी करना है टाइम के साथ और दोनों लोग सेम चीज़ पढ़ा रहे हैं, इस वजह से मैं ये लास्ट लेक्चर ही डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग का आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद जो अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, मैं वो चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा जिसको बोलते हैं थ्रेड। ठीक है, थ्रेड या चूड़ी जिसे आप बोलते हैं, मैं थ्रेड का चैप्टर आपको स्टार्ट करूँगा और वर्मा सर इसी चैप्टर को आपको कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि पहली बात तो ये कि मैं इस चैप्टर का जो भी PDF नोट्स है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप के माध्यम से। वो आप आसानी से देख सकते हैं, उसको बाकायदा रोक के जूम करके पढ़ सकते हैं, उसका नोट्स बना सकते हैं। तथा जो आपको ये डिटेल और असेंबली ड्राइंग दिखाई दे रही है, ये डिटेल और असेंबली ड्राइंग के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आपको डायमेंशंस प्रॉपर तरीके से दिए गए हों, वो प्रॉपर तरीके के डायमेंशंस के साथ सारे क्वेश्चंस का PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उस क्वेश्चंस को आप ड्राइंग शीट पर आसानी से लगा सकते हैं, बना सकते हैं। तथा इसमें आपको क्या करना है कि जितने भी ज्वाइंट आपके पास हैं उन सारे ज्वाइंट्स की आकृति आपको याद करनी है।
वो प्रैक्टिस से ही होगा। एक आकृति आप 2 तरीके के डायमेंशन में, 3 तरीके के डायमेंशन में, 4 तरीके के डायमेंशन में बनाएंगे तो चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी। कुछ तो है जो नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे टी हो गया, क्रॉस हाल्विंग जॉइंट हो गया, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे डवटेल ववटेल में आपको प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिससे चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ सकें। तो इसमें आपको याद करने वाला पोर्शन आपके पास बहुत है और प्रैक्टिस से ही मेमोरी में आप उसको स्टोर कर सकते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, आप देख के उस फिगर्स को अलग अलग डायमेंशंस के साथ एग्जांपल भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप उसको प्रॉपर तरीके से बना के उसका असेंबली ड्राइंग, डिटेल ड्राइंग, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, ये तीनों बनाएंगे अलग अलग। और बनाने के बाद उस प्रैक्टिस का पीडीएफ मैं आपसे प्रोवाइड करूंगा तब जब ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में मैं चैप्टर 2 थ्रेड्स लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा और इस चैप्टर को डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग को सर श्री बी एन वर्मा सर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।